हाय प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग का आप लोग को पहले से बताए थे आप लोग को कि प्रत्येक दिन हम लोग जितने भी प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 15.1 तक में जितने भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है, इन सारे क्वेश्चनों को हम लेकर आए हुए हैं। प्रत्येक छात्र छात्राएं अगर हमारी प्रत्येक वीडियो को बारीकी से और सही क्रम से देखेंगे तो आपकी मैथ से डर नहीं लगेंगे और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो आज हम लोग आए हुए हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्रत्येक प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और कम से कम समय में आपको सभी प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से क्या सीख पाते हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे इस बोर्ड पर लिखा गया है कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड जो कि हमारे इस चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 में जो दिया गया है, इनमें दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रेरिका के प्रयोग करते हुए आप HCF ज्ञात कीजिए। तो इन सारी चीजों को बनाने के लिए सबसे पहले एक यूक्लिड साहब ने क्या किया, दो संख्या लिया। जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं कोई दो संख्या, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक संख्या 15 लिया और दूसरा संख्या हमने 18 लिया। तो इन्हीं दो संख्याओं के बारे में हमारे यूक्लिड साहब ने बताना चाहा कि इन्हें दो संख्याओं को आप यूक्लिड विभाजन प्रेरिका का प्रयोग करके कैसे आप HCF ज्ञात कर सकेंगे। तो चलते हैं। तो सबसे पहले इनके नियमों के अनुसार अगर हम चले तो इसमें कहा है कि दो संख्याओं या अंकों का अगर HCF के संबंध में कुछ बात किया जाए तो सबसे पहले हम अंकों को पहचान करेंगे कि वह कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। इन सारी चीजों को जानने के बाद आप अगला कार्य करेंगे। तो सबसे पहले इन दो संख्याओं में हमको पहचान करनी होगी कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो हमारा पहला नियम में यही कहा कि सबसे पहले हम अंक हो तो अंकों या तो संख्या है तो संख्या को उसमें से बड़ी और छोटी संख्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो 15 और 18 में बड़ा कौन है। तो बड़ा हमने देखा कि 18 मेरा बड़ा है और 15 जो है 18 से छोटा है। तो इसमें से आप यूक्लिड के नियमों के अनुसार इन संख्याओं के क्रम को पहचानने का क्रम में आप कहेंगे कि 18 बड़ा है 15 से। यहां तक लिखने के बाद फिर दूसरा नियम में देखिए क्या कहता है, फिर बड़ी संख्याओं में छोटी संख्याओं से भाग देंगे। तो हमें चार चीजें प्राप्त होगी जो कि यह है। कैसे है भाई, भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। ये चार चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगी और यही हमारे यूक्लिड साहब ने भी इसी चीज को बताने का प्रयास किया है। तो देखिए हम बताते हैं ये चार चीजें क्या थी। तो भाज्य था, भाजक था, भागफल था और शेषफल था। यह स्थिति में हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 18 में 15 से, जैसे हमने देखा कि छोटी संख्या से भाग देना होगा बड़ी संख्या में। तो हमने क्या किया, एक रफ के तरफ में आप एक छोटा सा रफ करते हैं कि 15 से 18 में आप भाग देंगे। तो 15 में जब 18 से आप भाग देते हैं तो आपका एक बार में 15 होता है और आपका शेषफल 3 हो जाता है।
तो इसी चीज को हमारे साहब ने भी कहे कि इस क्रम में, इस स्थिति में हमें लिखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि अगला रूल में कह रहा है कि भाज्य को जो लिखिएगा वो भाजक गुना भागफल और जो शेषफल की स्थिति में आप लिखिएगा। तो जैसे आप देख पा रहे कि 18 को आप इस फॉर्म में लिखेंगे। 18 हमारा भाज्य हो जाएगा, भाजक जो हो जाएगा वो मेरा 15 हो जाएगा, भाज्य मेरा 18 हो जाएगा, भागफल जो है हमारा वो 1 हो जाएगा और शेषफल जो है मेरा 3 हो जाएगा। तो 18 बराबर आप लिख सकते हैं 15 गुना 1 और जो शेषफल, तो शेषफल मेरा कितना है 3। इस क्रम में लिखने के बाद मेरा अगला कहना चाहता है स्टेप में, देखिए क्या कहता है अगला स्टेप में, फिर इसी प्रक्रिया को जब तक दोहराएंगे जब तक कि शेषफल हमारा शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो इसी प्रकार हम आगे की तरफ करते जाएंगे। तो देखते जाते हैं। फिर मेरा जो शेषफल है वही शेषफल मेरा भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। और जो मेरा भाजक था वह मेरा भाज्य बन जाएगा। तो फिर मेरा भाज्य में हम लिखते हैं 15 को और फिर से हम भाग की प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो 3 में हम देखते हैं 5 बार में 15 आता है, तो 3 5 जा 15। तो जैसे ही आप घटाते हैं तो देखते हैं कि यहां मेरा शेषफल 0 के रूप में आ गया। अर्थात आप इसी प्रक्रियाओं में लिखने के क्रम में आप क्या कर देते हैं, आप कर देते हैं कि 15 मेरा भाज्य हो गया और शेषफल जो था वह मेरा भाजक बन गया। अर्थात 3 × 5 और शेषफल के रूप में क्या प्राप्त हुआ हमें प्राप्त हुआ शेषफल के रूप में 0। अर्थात इसमें कहा था कि शेषफल हमारा शून्य आना चाहिए, तो शेषफल मेरा क्या है? शून्य है। अर्थात यहां तक आने के बाद तब जा करके वह संख्या या तो फिर अंक, तो मेरा अंक आ रहा है। अंक क्या हो जाएगा हमारा? शेषफल 0 आने के बाद वह संख्या या अंक हमारा अक्षयक हो जाएगा। तो अक्षयक के क्रम में वह मेरा जो है किससे, ये जिससे कि आपका 0 आया था, तो मेरा 0 3 से आया था। तो हम कहेंगे यहां कि 50 और 80 का HCF जो है वह मेरा 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप HCF से संबंधित सीखें। तब तक के लिए ये आप उतार सकते हैं इसमें जो भी होगा, और इससे प्रश्नावली 1.1 में आपको जो भी सारी दिक्कतें होगी वह हम बताएंगे। और इस प्रश्नावली में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके सामने सॉल्यूशन करेंगे। तब तक आप उतारें, फिर देखते हैं कि क्या आता है हमारे सवाल के अनुसार। तो चलते हैं। जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि प्रश्नावली जो आपका 1.1 है, इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा गया है, वह सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। इस तरह से हमें दिया गया है। तो मेरा जो नियम था, उन नियमों में सबसे पहले क्या था कि संख्या या अंकों की पहचान करें, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग अंक या संख्या का पहचान करते हैं कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो मेरा यहाँ क्या दिया हुआ? संख्या दिया गया है। तो संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, इसकी पहचान कर लेते हैं हमारे यूक्लिड सर।
साहब के अनुसार। तो यहां हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार। लिखने के बाद इन दोनों का पहचान करेंगे। तो पहचान करेंगे तो 135 जो है वह इससे बड़ा है 225। और दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम में था कि यदि आप संख्या का पहचान करने के बाद छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, तो एक रफ करने के लिए आपको बोले थे, तो आप रफ कीजिएगा कि 225 में आप 135 से भाग देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो आपका स्थिति प्राप्त होती है। अगर 2 बार में करते हैं तो इससे बेसी हो जाता है। तो देखिए, जैसे हम 1 बार में खिलाते हैं तो 135 आता है और इसको लेस करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 9 3 12 अर्थात 90 हो जाएगा और इधर कट। तो मेरे को इस स्थिति में प्राप्त हुआ जिसमें कि यह मेरा भाजक हो जाएगा, ये मेरा भाज्य हो जाएगा और ये मेरा भागफल हो जाएगा और यह मेरा शेष फल प्राप्त होगा। तो साहब के अनुसार कि जो बड़ा है वो आपका क्या है? भाज्य है। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष फल। तो यहां मेरा क्या है? 225 है, तो मैंने 225 देंगे। भाजक में क्या है? 135 है, 135 देंगे गुना भागफल, तो भागफल मेरा 1 है, 1। शेषफल कितना है? 90। अब हमने बताया था कि जो मेरा शेषफल हो जाता, शेषफल है वही जाकर के मेरा भाजक हो जाता है और जो मेरा भाजक था वही जाकर के भाज्य हो जाता है। तो 135 मेरा क्या हो गया? भाज्य हो गया। तो यहां फिर लिखेंगे 135 बराबर, जब आप भाग देते हैं तो एक बार में ये भी कटता है, तो आपके पास 5 9 4 13 4 और इधर कटकुट है, यह 0 कर दीजिए, 0 रहा और फिर उसी क्रम में यहां आ जाएगा। तो मेरा सबसे पहले ये गुना ये और ये, मतलब ये आपका क्या हो गया? भाजक है अभी, तो ये आपका भाज्य है। तो भाज्य मैंने लिखा है, तो भाजक गुना भागफल जो शेषफल, अर्थात आप लिखेंगे +45। अब देखिए, पुनः इसी चीज को हम दोहराते हैं। तो ये आपका, और आप इसको 2 बार में घटाएं तो आपके पास क्या आया? 2 बार में तो कट गया। तो मेरा क्या है? ये मेरा भाज्य हो गया और ये मेरा भाजक हो गया। 2 बार में खाया था तो 2 दिन, और शेषफल क्या है? 0। ठीक है। अब देखिए, आपका रूल के अनुसार आप इस तरह के तब तक दोहराते रहिएगा जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो मेरा तो शेषफल 0 आ गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि मेरा 135 और 225 का जो है HCF होगा तब 45 होगा। तो यस, आपका 45 होगा। तो आप यहां लिखिएगा कि 135 और 225 का
HCF 45 प्राप्त हुआ। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और देखिए कुछ और सवालें हैं इसमें, हम इसको और बताएंगे। तब तक बोर्ड में आपका दिया गया है, आप बनाइए एक बार तो हम देखते हैं। ठीक है, बनाए। तो बच्चों हम चलते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में भी दे देता है और आपको अपने स्कूल के एग्जाम में भी बार बार आता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सरल करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन पहले क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यहां कह रहा है कि पूर्णांक m ही होना चाहिए, तो m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, ऐसा हमें क्वेश्चन कहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग मान करके बनाते हैं। यहां मान लेंगे कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हमने मान लेंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे लिखने के बाद तब हम यहां कह ही रहा है कि वर्ग इस पूर्णांकों धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, तो हम यहां लिखेंगे तब x बराबर एक धनात्मक पूर्णांक के लिए अब कह रहा है कि इनका वर्ग को, तो हम यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x का क्या किया वर्ग, तो 3q का भी क्या करना होगा वर्ग, तो x का स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब x स्क्वायर बराबर 3m, जहां m एक पूर्णांक कहने का अर्थ है कि ये शब्दों से लिया यह पूर्णांक माना गया और इसी के स्थान पे क्या आ गया है m आ गया है। तब मेरे पास क्या है x स्क्वायर बराबर 3m, समीकरण फर्स्ट। पुनः जब आपने x के बराबर में 3q प्लस 1 लेंगे, 3q प्लस 1 लेंगे और दोनों तरफ इसी तरह का करने के बाद तो x यहां लिखना होगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करते हैं तो क्या होगा, तो x का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q प्लस 1 इंटू 1, तो x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, इसी को सजा देते हैं थोड़ा सा, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आता है। x स्क्वायर बराबर 3q को कॉमन लेते हैं, 3 को कॉमन लेते हैं तो 3q का स्क्वायर प्लस 3 2 6, 2q प्लस 1 हो जाता है। तब इसी चीज को हम यहां से जब लिखने का प्रयास करते हैं कि x स्क्वायर बराबर 3 और 3q का स्क्वायर
प्लस 2 प्लस 1, जहां की यह मेरा पूर्णांक बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m एक पूर्णांक है। तब आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में भी है और समीकरण सेकेंड में भी, ये दोनों प्राप्त हो चुका है। तब आप यहां क्या लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हमें प्राप्त होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका यहां पर आपका प्रूव्ड होता है, यहां आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपका सारा सवाल सरल हो पाएगा। आप इसी तरह से एग्जाम में सुस्पष्ट लिखेंगे, तभी जाकर के आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। आप इन सारी तरह क्वेश्चनों को भी जब आप सरल करेंगे, आप बार बार घर में इसको बनाने का प्रयास करते रहेंगे। आपको बहुत कम सारे समय में मैं अच्छा टारगेट दूंगा। मैं 14 साल से सिर्फ इसी मैथ के, सिर्फ क्लास 10 के मैथों को स्टडी कराते आया है, जिसमें कि अभी बहुत सारा क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका है। तो मैं आप लोगों का अच्छा टारगेट देने के लिए मैं आए हुआ हूँ। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चनों को मैं प्रत्येक चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन है वह मैं आपको सॉल्यूशन करते रहूँगा। आज के लिए मेरा यहीं तक रहा वीडियो। पहला चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट था मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अब आपको अगले दिन एक्सरसाइज 1.2 के बारे में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को बरकरार बनाए रहें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने भी आसपास के जो भी छात्र छात्राएं हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में आप उन्हें शेयर करेंगे। तो एक बार इस पूरे सारे बोर्ड को सही तरह से देख लें और बनाने का प्रयास करते रहें। आपका नंबर अच्छा आने का हम लोग भी उम्मीद करते हैं। तो एक बार देख लीजिए आप लोग और पूरा उतार लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे कल।